चलो ध्यान दो। देखो क्लास 6 में हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस, ये ना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। उसमें हम लोग कई पॉइंट पढ़ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है इसमें 3 पॉइंट एक साथ दिया हुआ है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन, ये तीनों प्रोसेस एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम समझेंगे एक एक करके। पहले ना सेडिमेंटेशन को समझेंगे, फिर फिल्ट्रेशन को समझेंगे और फिर इसको समझेंगे डिकेंटेशन को। बात समझ रहा है? अब देखो ध्यान से, जब होता क्या है कि वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्योंकि लगभग सभी चीजें, लगभग मतलब हम ऐसा नहीं सभी चीजें, लेकिन लगभग सभी चीजें वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। लगभग सभी चीज क्या होती है? वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। इसलिए वाटर क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। देखो होता क्या है, हम लोग सेडिमेंटेशन को समझने जा रहे हैं। किसको समझना है? सेडिमेंटेशन। जब हम लोग कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पार्टिकल थोड़े क्या होते हैं? हैवी होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि सैंड, इसको जब लोग वाटर में डिजॉल्व कर दिया, देखो इस तरह दिख रहा है, साफ साफ वाटर में ये क्या करते हैं? डिजॉल्व कर दिए, हो गया। और डिजॉल्व कर दें, इसको मिक्स कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं क्या चीज? सैंड। तो सैंड के पार्टिकल क्या थोड़े हैवी हैं? सैंड के पार्टिकल क्या है? थोड़े हैवी हैं और इनसॉल्युबल है। क्या है? हैवी और इनसॉल्युबल है। इसको मिक्स कर देते जरा सा, ऐड करने के बाद क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। दिख रहा है? ये हम लोग क्या कर दिए हैं? क्या इसको सैंड पार्टिकल जो कि क्या है? इनसॉल्युबल है और वाटर के पार्टिकल्स क्या है? हैवी है। अब दिख रहा है कि क्या सैंड के पार्टिकल लगभग पूरे वाटर में डिसॉल्व हैं? हाँ, लेकिन अब देखो, थोड़ी देर बाद देखो, थोड़ी देर बाद देखना है, ये देखो ध्यान से, क्या सैंड के लगभग जितने पार्टिकल हैं उसके बॉटम में जाके बैठ जा रहे हैं? हाँ, तो इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? सेडिमेंटेशन। यानी सैंड जो इनसॉल्युबल हैवियर सब्सटेंस है उनको वाटर में ऐड करने पर अगर वो जाके नीचे वाटर के जो ये क्या वेसल्स है, इस वेसल्स के नीचे बॉटम में जाके स्टोर हो जा रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग? सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन। बात समझ रहा है? सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे कि व्हेन द हैवियर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर एडेड टू द वाटर, जब हैवियर और इनसॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर में ऐड करते हैं, देन इट सेटल डाउन। इट मतलब कौन? हैवियर और इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इट सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द वेसल्स। वेसल्स के बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। इस फिनोमिना क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो होता क्या है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐसी थी जिसका पार्टिकल का साइज जो था ना, वाटर के पार्टिकल छोटा था, इसलिए क्या दिख रहा है? उसमें मिक्स लग रहा है। अब देखो ध्यान से, ये नीचे क्या है? सैंड है। अब सैंड को हम लोग क्या करेंगे? वाटर से अलग करेंगे, वाटर से अलग करें। एक और हमारे पास ग्लास है, देखो दोनों को अलग करेंगे। सैंड क्या नीचे सेटल डाउन है, दोनों को अलग कर रहे हैं। ये हम सावधानी पूर्वक क्या करते हैं? इसमें क्या है? सैंड, और इसमें क्या है? वाटर। सैंड और वाटर को आसानी से हम दोनों अलग अलग कर दिए। हाँ, तो दिस प्रोसेस नोन एज द डिकेंटेशन। कि एक बार अगर कोई इनसॉल्युबल हैवियर सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाता है तो केयरफुली हम लोग वाटर को सैंड से अलग कर देते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज द डिकेंटेशन। इस प्रोसेस क्या होता है? डिकेंटेशन। कोई दिक्कत डिकेंटेशन में? जब एक बार हैवियर सब्सटेंस इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल डाउन हो गया तो केयरफुली द रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द मिक्सचर इज नोन एज डिकेंटेशन। इस प्रोसेस क्या होता है? डिकेंटेशन। अब देखो ध्यान से, अगर यही सब्सटेंस ऐसे हो, यही सब्सटेंस किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? किसी फिल्टर पेपर के द्वारा या किसके द्वारा? स्ट्रेनर के द्वारा। अगर ये प्रोसेस किसके द्वारा हो? स्ट्रेनर के द्वारा हो, या तो अब देखो इसमें होता है, स्ट्रेनर का हम लोग यूज कब करते हैं या फिल्टर पेपर का यूज कब करते हैं? इसमें जो ये था, ये फिल्टर, ये क्या होता है? सेटल डाउन हो गया था। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो इसमें डिसॉल्व ना हो, इनसॉल्युबल हो, लेकिन वाटर के ऊपर तैरता हो, क्या हो? तैरता हो, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? उस समय हम लोग सेपरेट करने किसका यूज करेंगे?
फिल्टर पेपर का या तो स्ट्रेनर का। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल चाय में से चाय लोग बनाते हैं तो चाय पत्ती को चाय से कैसे अलग करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। बात में रहा है क्यों? क्योंकि उसमें चाय पत्ती क्या होता है, उसी में तैरता रहता है, पत्तियां होती है, अदरक वदरक उसी में तैरते रहते हैं, है तो इंसॉल्युबल लेकिन क्या कर रहे हैं? तैरते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस ऐसे मिक्सचर में से एक कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? स्ट्रेनर का। इसमें तो तैर नहीं रहा था, सेटल डाउन हो गया तो हम लोग आसानी डिकंडेंसेशन द्वारा सेपरेट कर लिए। लेकिन अगर ये तैरता, अगर ये तैरता तो उससे हम लोग सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्ट्रेनर का हेल्प लेते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। तो दिस प्रोसेस नोन एज द फिल्टरेशन। तो क्या बताओगे? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। किसी को दिक्कत? बात समझ में आया? ये पूरा लिख लो, ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ सेपरेशन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ सेपरेशन में इवापरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इवापरेशन। पहले हम लोग पढ़े थे इवापरेशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इवापरेशन कब हम यूज करते हैं। देखो इवापरेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसके वर्ड में तुम लोग को दिख रहा होगा वेपर। क्या दिख रहा होगा? वेपर। यहाँ दिख रहा ना वेपर, ये दिख रहा है वेपर। तो जो दूसरे चौक से करे उसी में खिचड़ी पक गया। यहाँ पर दिख रहा है ये वेपर। तो वेपर मतलब क्या होता है? वाटर। जब वाटर क्या होता है? वाटर लिक्विड से जब गैसेस स्टेट में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं, यानी भाप। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाप। अब देखो तुम लोग जब घर पे चाय बनाते हो, चाय बनाते हो सब लोग? नहीं, लड़कियां तो लगभग सभी बनाती हैं। हाँ, लड़के बनाते हैं। हाथ भले बनाते ना हो घर पे, लेकिन हाथ उठा देते हैं, हम बनाते हैं। हाँ 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 बनाते हैं। जैसे हाँ, जैसे यहाँ पर इनाम देने बैठे हैं, बस में रहा है। तो ऐसा नहीं, लेकिन घर पे जब चाय बनाते हो, नहीं बनाते तो कभी पानी तो गर्म किए ही होगे, कभी ना कभी गर्म। तो जब पानी के वाटर जो हम गर्म करते तो होता क्या है कि वाटर के ऊपर से वाटर वेपर ऐसे निकलने लगते हैं। पहले कौन से फॉर्म रहता है? लिक्विड फॉर्म में। अब कैसे निकलता है ऊपर? तो गैसेस फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवापरेशन। क्या बोलते हैं? इवापरेशन। तो क्या बताओगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू द वाटर वेपर। क्या बताओगे कि द प्रोसेस इन विच द वाटर यानी लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में जाता है? गैसेस स्टेट में जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इवापरेशन। क्या बोलते हैं? इवापरेशन। सिंपल एकदम। क्या बताओगे कि द प्रोसेस इन विच द वाटर कन्वर्ट इनटू या वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर इज नोन एज द इवापरेशन, इज नोन एज इवापरेशन। अच्छा बताओ, यहीं पर एक बात, एक क्वेश्चन बताओ कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बीपी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बता जी। वाटर कितने टेम्परेचर पे वाटर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहा है? अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन दिस प्रोसेस आर अप्लाइड। इस प्रोसेस में कब अप्लाई करते हैं? क्या बताओगे कि व्हेन एनी सॉल्युबल सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन वाटर। जब कोई सॉल्युबल, पहले देख लो इधर, बाद में देखना, जब कोई सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, इवापरेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर में शुगर मिक्स हो गया तो शुगर क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो इन दोनों को सेपरेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? इवापरेशन का। किसका? क्योंकि हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में कौन इवेपोरेट होगा? वाटर। शुगर इवेपोरेट नहीं होगा, तो शुगर बैठ जाएगा नीचे और वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो हम लोग को शुगर अलग हो जाएगा और वाटर अलग। बात में आ रहा है? तो क्या बताओगे कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन एनी सॉल्युबल सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। जब कोई सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होता है तो हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो यह अगर डिसॉल्व लगा तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इवापरेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। सॉल्ट इन वाटर, तो हम लोग क्या करेंगे? इस मेथड का यूज करेंगे। अब देखो, हम लोग अपने डेली लाइफ में नमक का यूज डेली करते हैं, चाहे दाल हो, सब्जी हो, हमेशा नमक का यूज करते हैं। तो ये नमक आता कहाँ से? तो हम लोग पता है कि समुद्रों से नमक आता है। कहाँ आता है? ओशियन से। कहाँ से आता है? ओशियन से। देखो ध्यान से, यहाँ पर दिख रहा है, इस पोर्शन में दिख रहा है, बॉक्स में, कैमरा में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना? चलो ध्यान से, ये हमारा क्या है? ओशियन, बैंक ऑफ ओशियन है, ठीक है, समुद्र का किनारा। तो क्या करते हैं वहां पे? इस तरह से बड़े बड़े क्या बना लेते हैं? बॉक्सेस टाइप बना लेते हैं, बड़े बड़े क्या खड्डे बना लेते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्यारिया। इस तरह बना लिए तो होता क्या है
कि समुद्र का जब लहर, समुद्र की लहरें टाइड्स जब आती हैं तो ये यहाँ पे क्या रहता है, खड्डा, तो इस गड्ढे में पानी रुक जाता है और बाकी पानी वाटर जो सी वाटर होता है वो कहाँ जाता है, वापस। हर में क्या होता है, वाटर कुछ ना कुछ स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। हर खड्डे में, हर खड्डे में कुछ ना कुछ वाटर स्टोर हो जाएगा। अब बाकी जो टाइड से जो वाटर आ रहे थे वो कहाँ चले जाते हैं, वापस। अब क्या होगा, इसको इसी तरह छोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद यहाँ से जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी से ये वाटर अपने आप क्या होते जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। वाटर से किस में चले जाएंगे, वाटर वेपर से। लेकिन क्या सॉल्ट इवेपोरेट होगा, नहीं। तो सॉल्ट यहीं पर रह जाता है और वाटर सारे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, जिसको हम लोग घरों में खाते हैं, घरों में खाते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। बात समझ रहा है, कॉमन सॉल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेना तो स्टार बना के, NaCl। क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। बात समझ रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से, ये अगर इस तरह से अगर कोई सब्सटेंस वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्या बताओगे, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्या बताओगे, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट वन सब्सटेंस, सच दैट, यहाँ क्या लिखे, सच दैट नहीं लिखे क्या, अच्छा सच दैट नहीं लिखे, बस यहाँ पे सच लिख देना, सच, SUCH। ठीक है। क्या बताओगे कि इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस सच दैट वन सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन द अदर सब्सटेंस। यानी यह दो या दो से अधिक सब्सटेंस का ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली क्या हो, डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली क्या हो, डिसॉल्व हो जाए। तो इस तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के हम लोग मिक्सचर क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसका अभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ये लिख लो, अभी तुरंत हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलो देखो, यहाँ पर हम 2 गिलास में पानी ले लिए हैं, दोनों में बराबर नहीं है लेकिन इतना काफी, प्रैक्टिकल कराने के लिए काफी है। अब दोनों गिलास में यहाँ रख दिए। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक सैंड है, दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है, और एक में क्या है, सॉल्ट है, दिखेगा नहीं लेकिन बहुत थोड़ा सा है। हाँ, ये हम नहीं लाए हैं, सब बच्चे लेकर आए हैं, दिख रहा है ना, वही लेकर आई है, ठीक, जिसका प्रैक्टिकल है। अब देखो ध्यान से, ये हम सॉल्ट ले लिए, ये सॉल्ट हम ले लिए, ये यहाँ पर अब क्या करने जा रहे हैं, डिसॉल्व इसमें ऐड करने जा रहे हैं, वाटर में ऐड कर दिए। अब इसको हम हल्का से क्या कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और एक में हम ले लेते हैं, ये इसमें हम मिक्स करते हैं हम लोग सैंड, ठीक है, ये सैंड इसमें मिक्स कर दिए। हाँ हो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनता रहेगा। यहाँ पर इसमें हम सैंड मिक्स कर लिए, ठीक है। क्या इसमें सैंड दिख रहा है, दोनों में से कौन साफ साफ दिख रहा है, हाँ, क्या सैंड वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व है, नहीं। क्या इसमें जो शुगर सॉल्ट है इस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व है, हाँ। इसमें कितने तरह के सब्सटेंस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, क्या दोनों कौन कौन मिक्स है, शुगर और वाटर, सॉरी सॉल्ट और वाटर। क्या सॉल्ट दिखाई दे रहा है, नहीं। एक सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया किसमें, दूसरे सब्सटेंस में, तो यह क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो इसी का लोग क्या बोलते हैं, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस सच दैट वन सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन द अदर वन, दिस इज नोन एज द सॉल्यूशन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम शुगर को भी डिसॉल्व करते तब भी यही होता है, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। किसी को दिक्कत, और ये क्या है, यह हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है, यह हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनियस, ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। आप देखो लग रहा है कुछ भी नहीं मिक्स है, दिख रहा है कि नहीं, अब लग रहा है कुछ नहीं मिक्स है, लिख लो।